हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज की सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे जो अपन ने स्टार्ट कर रखी है आपकी एसपीएससी और यूपीएससी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की एमसीक्यू सीरीज। तो उसका कंटिन्यू सेशन है। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, आप एक बार जाके यूट्यूब से अपने जो प्लेलिस्ट है इसी नाम से बनी हुई है, एसपीएससी और यूपीएससी एमसीक्यू जूलॉजी। ठीक है, इनके अंदर अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ एक पीओआईक्यू है जो बार बार रिपीट होते हैं। इन चीजों को अपन डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके एग्जाम के अंदर आपको बेनिफिट मिले। सो होपफुली सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम लगेगा। तब तक अपन काफी सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। दैट मीन्स अगर अपन 100 क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं तो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। थ्योरी के साथ साथ आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो थ्योरी वाले पोर्शन पे आप चैनल पे जाके देख सकते हो, काफी सारी यूनिट हो रखी है और कुछ चल भी रही है। और इसी के साथ आप एमसीक्यू भी देख सकते हो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए मैन बीइंग परस्यूड बाय अ डॉग व्हिच ऑफ दीज हार्मोन वुड बी रिलीज क्विकली। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई डॉग आके आपको, अगर वो प्यार से भी आपके पास आके वो आपको पकड़ने की कोशिश करता है या आपको प्यार से आपके पास आके खड़ा होता है, कोई भी एक्टिविटी करता है, उस कंडीशन के अंदर आपकी स्ट्रेस कंडीशन क्रिएट होती है। और स्ट्रेस कंडीशन के अंदर जो आपके हार्मोन क्रिएट होगा, सीक्रेट होगा, वो होगा आपका एपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रेनल। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन के लिए जो आपके हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो आपके एपिनेफ्रिन। ठीक है, अगर जैसे आप खड़े हो और आपके पास कुत्ता आके आपके पैर टच कर रहा है, आपको प्यार से भी टच कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर अगर वो अननोन डॉग है तो स्ट्रेस कंडीशन क्रिएट होगी और उस कंडीशन के अंदर आपके जो हार्मोन सीक्रेट होगा वो होगा एपिनेफ्रिन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द नेम ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स आउटर लेयर। आउटर की बात करें तो आउटर होगी आपके जोना ग्लोमेरुलस और जो इंदर होगी वो होगी आपके जोना रेटिकुलेरिस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। व्हाट कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम लैक ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स की हाइपो कंडीशन के अंदर, ठीक है, हाइपो मतलब जब कम सीक्रेट होगा, तो उस कंडीशन के अंदर डिजीज कोज होगी वो होगी आपकी एडिशन डिजीज। ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स रिगार्डिंग थाइमस इज अनट्रू। थाइमस के बारे में आपको यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है कि थाइमस के लिए कौन सी बात यहाँ पे गलत है। टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएशन अकर, ये सही बात है। टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन है वो थाइमस में होगा। थाइमोसिन सीक्रेट करेगी, सही बात है। इट रिमेन्स हेल्दी इन पीपल ऑफ ओल्ड एज, ओल्ड एज नहीं आएगा यहाँ पे। एडल्ट के अंदर आने के बाद में ये डिग्रेड हो जाएगी। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि सारी उम्र के एज के अंदर ये आपको सही नहीं मिलेगी। चाइल्ड के अंदर सही मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे एडल्ट की तरफ जाओगे तो आपके थाइमस का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है, वो डिग्रेड हो जाती है, वैसी कंडीशन नहीं मिलती आपको। इंक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडी, ये बात सही है। तो ऑप्शन ए बी डी सही है और ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है। व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो आपकी किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी आपकी, वो होगी आपकी एड्रिनल ग्लैंड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ दीज इज नॉट ए पीटीएस फंक्शन। पैराथायराइड हार्मोन के आपको फंक्शन बताने हैं, नॉट पूछा है। तो डिक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डाइजेस्टिव मिल्क, डिक्रीज नहीं होगा यहाँ पे, ये गलत है। इंक्रीज ब्लड कैल्शियम आयन लेवल, सही है। प्रमोट डीमिनरलाइजेशन, ये भी सही है। इंक्रीज द किडनी एबिलिटी टू रीअब्जॉर्ब कैल्शियम आयन, तो डिक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डाइजेस्टिव मिल्क, ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी तीन ऑप्शन दिख रहे हैं बी सी डी, ये सही है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि ये आपका इनकरेक्ट है। विच ऑफ दीज नॉट ए थायराइड हार्मोन फंक्शन। थायराइड हार्मोन फंक्शन नहीं बताना कौन सा नहीं है। तो कंट्रोलिंग बीएमआर, सही बात है। बीएमआर रेगुलेशन के लिए आपका थायराइड रिस्पॉन्सिबल है। कंट्रोलिंग एरिथ्रोपोइसिस, ये भी सही है। प्रिजर्विंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सही है। आपकी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उनको मेंटेन करने का काम इसी का है। कंट्रोलिंग द डायग्नल साइकिल, नहीं, जो आपकी डेली दैनिक दिनचर्या की साइकिल होगी, डेली लाइफ साइकिल की, वो होगी आपके पीनियल ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, पीनियल ग्लैंड आपकी रिस्पॉन्सिबल है डेली लाइफ साइकिल रूटीन को मेंटेन करने के लिए। सो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होगा, क्योंकि ये वैसे तीन ऑप्शन सही है, फोर ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सीक्रेट टीसीटी थायरोकेल्सिटोनिन हार्मोन सीक्रेट होगा आपके थायराइड ग्लैंड के द्वारा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑर्गेनली हैव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दैट वर्क ऑन एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच मतलब 5 पे जो काम करेगी ऑर्गेनली, जिसके अंदर एंजाइम्स होंगे, वो होगी आपके लाइसोसोम। लाइसोसोम के पास क्या है, इसके पास आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता ही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। Which WBC from the list below have a role in allergic reaction? Allergic reaction के लिए आपकी फेमस है आपकी eosinophils. Right answer option number B. Of the following cell, which one produce platelet? Platelet प्रोड्यूस करेगी आपकी मेगा कैरियोट्स। ये एक तरह की क्या होगी आपके यूनिक बोन मेरो सेल है।
जो कि सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, और ये सेल फ्रेगमेंट्स आपके प्रोड्यूस करेंगे प्लेटलेट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी is the effect of vitamins and minerals on the body. The deficiency in which vitamin can lead to night blindness. तो नाइट ब्लाइंडनेस के लिए आपको पता है आपका विटामिन ए है वो रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 90 की बात करें, इन द ह्यूमन बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड कैन एग्जिट इन मैनी फॉर्म, विच फॉर्म इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट होगा वो होता है बाइकार्बोनेट के रूप में। अदर आपका डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी होगा, कार्बन हीमोग्लोबिन में भी होगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा होगा वो होगा आपके 73% के समथिंग आपका बाइकार्बोनेट से होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। An important part of human physiology is understanding how disease function. Which of these indication can be used as a risk factor of identify dengue? तो डेंगू के अंदर अगर आपकी प्लेटलेट डिक्रीज हो रही है, उस कंडीशन के अंदर आपके जो सिम्टम्स क्रिएट होंगे वो होंगे आपके डेंगू के। तो ये सबसे यूनिक आइडेंटिटी है डेंगू की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। टेकिंग ह्यूमन ब्रीथिंग पजेस इनटू कंसिडरेशन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको रेस्पिरेशन के बारे में सही बात बतानी है। तो प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन इज पैसिव नहीं होगा। इंस्पिरेशन होता है आपका एक्टिव प्रोसेस। आप इनहेल करोगे तो वो एक्टिव प्रोसेस, और एक्सपायर करोगे तो वो होगी आपकी पैसिव प्रोसेस। सो ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है, एक्टिव कौन सी, इंस्पिरेशन, और एक्सपायरेशन आपकी पैसिव। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पाइडर ब्लड टिपिकली हैज अ ब्लू कलर। ब्लू कलर के लिए जो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है वो आपका हीमोसाइनिन, ये आपको ध्यान रखना है। हीमोसाइनिन है वो कौन सा कलर होगा, ब्लू कलर। 94 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एक्जिबिट डिप्लोप्लास्टिक। डिप्लो का मतलब आपको पोरीफेरा सिलेंट्रेटा में से बताना है। तो आर्थोरा मैनिलिडा ये भी नहीं है, स्क्विड मोलस्का ये भी नहीं है, क्रेप्स आर्थ्रोपोडा ये भी नहीं, हाइड्रा है ये आपका सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा है दैट मींस यहाँ पे जन्म ले लोगे दो। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। In eukaryotes, which of the following is removed from the primary transcriptive RNA before being transferred to cytoplasm? ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन से जैसे ही आपका आरएनए बना, ये आरएनए बना, आरएनए को आगे साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर करने से पहले इसकी होगी प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के अंदर इसकी सबसे पहले होगी स्प्लाइसिंग, और स्प्लाइसिंग के अंदर आपके इंट्रॉन रिमूव का काम होगा। तो आपको ध्यान रखना है, आगे साइटोप्लाज्म भेजने से पहले इसकी इंट्रॉन रिमूविंग दैट मींस स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होगी। प्यूरिन्स आर फाउंड इन बोथ डीएनए और आरएनए। तो डीएनए के अंदर जो आपके होंगे एडेनिन, और आपके जो डीएनए आरएनए के अंदर जो प्यूरिन्स है वो होंगे आपके एडेनिन और ग्वानिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। वेयर वाज सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट। तो जो मिशेल्सन एंड स्टाल ने जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड रेप्लिकेशन का एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था आपके इकोलाई के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। द मेन कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस टुडे आर। ये क्वेश्चन बार बार अपन काफी बार रिपीट कर रहे हैं, दैट मींस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में आता है इकोलॉजी के अंदर। तो हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन विल बी रिस्पांसिबल फॉर मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड अंडर इन सिटू। इन सिटू दैट मींस उसके नेचुरल हैबिटेट के अंदर, तो ये तीनों तो इन सिटू है, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी, ये नेशनल, ये हो गया आप इन सिटू। और एक्स सिटू की बात करें तो होगा आपका बॉटनिकल गार्डन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन सिटू नहीं है। व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन। नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन करके आप क्या करोगे, उसके लिए पूछ रहा है कि क्या काम होगा। प्रिजर्व द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आपको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, चाहे वो एनिमल फौना हो, प्लांट फौना हो, उन सबको जो मेंटेन करने का जो पर्पज होगा वही आपका मेन कारण होगा बायोडाइवर्सिटी को, नेचुरल रिसोर्सेज को मेंटेन करने की। सो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपन ने 300 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके उन वीडियो को देख सकते हो। 300 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और एग्जाम से पहले अपन काफी टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।